स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई के सीबीटी एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं एंड आप सबको पता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी अब आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ट्रेड थ्योरी के साथ। तो अगर आपको भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में 12 के 12 नंबर पूरे 100% ले आने हैं और आप भी सेकेंड ईयर ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 2 आप सोच रहे होंगे क्या होगा, जितना भी इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ट्रेड है वो आपका ग्रुप 2 में आता है। टोटल 16 ट्रेड ग्रुप 2 में रखे गए हैं और ग्रुप 1 में रखे गए हैं टोटल 22 ट्रेड। तो ग्रुप 1 का वीडियो ऑलरेडी हम दे चुके हैं। अगर आप ग्रुप 1 से हैं मैकेनिकल ट्रेड से तो उसको जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी। एंड अगर आप ग्रुप 2 ट्रेड से बिलोंग करते हैं और आप सेकेंड ईयर की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ये टॉप एमसीक्यू एकदम अंतिम प्रहार है आपके एग्जामिनेशन से जस्ट पहले का। इनमें आपके टोटल हम 40 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं एंड वो सिर्फ 40 क्वेश्चन कहने को हैं। उन 40 क्वेश्चन में आपको 100 क्वेश्चन से ज़्यादा का नॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ हम कई सारे और भी आपको इमेजेज फोटो जो भी है दिखा के और बताएंगे और क्या क्या क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, भले वीडियो थोड़ा लंबा होगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे डेली के जो रिव्यू क्वेश्चन है वो भी आपको मिलते रहेंगे चैनल पे। एंड एग्जाम खत्म होने के बाद आपको जॉब अप्रेंटिस की अपडेट एंड फॉर्म भरने के वीडियोज़ उनकी तैयारी भी आपको इस चैनल पर अभी कंप्लीटली कराई जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले आप लोग ग्रुप 2 समझ लीजिए कौन कौन से ट्रेड इसमें फॉल करेंगे सेकेंड ईयर के। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी ट्रेड के जितने 16 ट्रेड हैं सभी फॉल करेंगे इसमें। इलेक्ट्रोप्लेटर हो, लिफ्ट हो, इलेक्ट्रीशियन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नीशियन, मेकाट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कंज्यूमर अप्लायंसेस, ठीक है, आईसीटीएसएम, जितने आपके ट्रेड हो सकते हैं, आईसीटीएसएम हो गया, आईटी हो गया, ये सब इसी कैटेगरी में आपके रखे जाते हैं, ग्रुप 2 में ही रखे जाते हैं। तो इनमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होगा जो हम आपसे बीच बीच में पूछते रहेंगे, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट एक्स इन गिवन फिगर। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट है ना डिस्क्रिप्शन में हमने और दे दी है, जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, उनकी भी आप पढ़ाई वहाँ से कर सकते हैं, कंप्लीट वीडियोज़ हैं। यहाँ कह रहा है पार्ट एक्स, जो एक्स वाला पोर्शन ना, इसका नाम क्या है। इस तरह के क्वेश्चन फिगर वाले आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में पिछली बार कई तरह से पूछे गए थे, ये भी पूछा गया था उनमें से। तो ये क्या है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो ये आपका क्या है बेसिकली, यहाँ पे ये आपका कंडक्टर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टर है। एंड ये उसके ऊपर ये इंसुलेशन लेयर आप कह सकते हैं, प्रोटेक्शन लेयर, इंसुलेशन लेयर भी इस पर चढ़ाई गई है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, कंडक्टर। इसको पूछता तो क्या हो जाता है, इंसुलेटर हो जाता है, या अगर इसी में पूछा जाता तो ठीक। इंसुलेटर का सिंबल कुछ इस तरह होता है। अगर सिंबल की बात करें, एक टर्म आया तो हमने कहा जस्ट एक फिगर आपको और दिखा दें, ये इंसुलेटर का सिंबल होता है, कुछ इस तरह से आपको दिखाया जाता है इंसुलेटर का सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ कंडक्टर सोन इन फिगर। ये एक कंडक्टर का रूप दिखाया गया है जिसमें से इंसुलेशन है और ये कंडक्टर है। तो ये किस तरह का कंडक्टर आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है, ACSR है या ट्विन कंडक्टर यानी जुड़वा कंडक्टर है। तो ये क्या है आपका, ये सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, इसमें क्या है, एक सिंगल कंडक्टर आपको दिख रहा है एंड उसके ऊपर ये इंसुलेशन लेयर आपकी चढ़ी हुई है। मल्टी कंडक्टर कैसे होते हैं, जो मल्टी स्ट्रैंड होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें मल्टी स्ट्रैंड होता है। ये क्या है आपका, सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, आपने देखे होंगे ऐसे। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन फिगर। इस फिगर को आपको देखना है एंड बताना है कि ये क्या है। ये भी पिछली साल क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, आपको इसे देख के बताना है ये क्या चीज़ है। ये है आपका सिंगल पोल वन वे स्विच। क्या है ये, सिंगल पोल वन वे स्विच है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए स्विच से ही है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्विच। ये स्विच आपने अपने घरों में देखी भी होगी, सिंगल फेज में जनरली यूज़ की जाती है काफ़ी ये। ठीक है, ये क्या है आपका, ICDP बोलते हैं इसे, आयरन क्लैड डबल पोल मेन स्विच। ठीक है, आपके जो मेन्स होते हैं जनरली सप्लाई के, उसमें ये लगी रहती है। क्या बोलते हैं इसको, आयरन क्लैड डबल पोल मेन स्विच, ICDP स्विच भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपसे जो इलेक्ट्रीशियन में सवाल पूछे जाएंगे, ड्राइंग में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपके सिंबल से रिलेटेड होंगे, वो आपके इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से रिलेटेड होंगे, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के सिंबल से रिलेटेड होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका PDF है उसे हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंट हैंड टूल्स, फ्री हैंड ड्राइंग्स के टूल्स, ठीक है, जो फ्री हैंड ड्राइंग होती है उनके आ सकता है क्वेश्चन। इसके साथ साथ आपके जो सिंबल्स हैं उसका पूरा PDF हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेक स्टडी ITI टेलीग्राम पे सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप वहाँ पे जुड़ जाइएगा। वहाँ से आप उन PDF को एक बार डाउनलोड करके रिवीजन भी कर लीजिएगा।
यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे व्हाट द नेम ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का आपको नाम बताना है। देख के शायद आप लोग समझ गए होंगे तुरंत, ठीक है। ये क्या है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर यानी प्रतिरोध। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रतिरोध। इतना तो आप लोग बिल्कुल जानते होंगे क्या है, प्रतिरोध है। इसमें ये ना कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, इसके बेसिस पे इसका हम बता देते हैं कितनी इसकी क्षमता है, कितना मान है, वो भी हम कलर कोडिंग से बता सकते हैं इसके बारे में पूरा, ठीक है। अब यहाँ कई सारे सिंबल्स आपको दिखा देते हैं। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया ना, ये 40 क्वेश्चंस नहीं है एक्चुअल में, ये 40 नहीं, यहाँ आपको 100 क्वेश्चन का नॉलेज मिलने वाला है। अब देखिए सिंबल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ये देखिए डायोड का सिंबल है, ये कैपेसिटर का सिंबल, इंडक्टर का सिंबल, रजिस्टर का सिंबल, ये डीसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल है, ये एसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल है, कई बार पूछा गया है। गेट से रिलेटेड एंड गेट, नैंड गेट, आर गेट, ये नॉर गेट है आपका, एक्स आर गेट, इन्वर्टर, नॉट गेट जिसे कहते हैं, इन्वर्टर भी उसी को कहते हैं, ठीक है। ये कॉइल का सिंबल है, ये एलईडी का सिंबल है, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल, फ्यूज कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। रेगुलेटर वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया था, थोड़ा जूम करके आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो रेगुलेटर वाला आप सिंबल देख रहे हैं ना, ये भी कई बार पूछा गया है। एंड ये है आपका ट्रांसफार्मर का सिंबल, बीच में कोर एंड दोनों तरफ आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी फाइंडिंग्स, ठीक है। तो इतने तरह के आपको सिंबल्स हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपके ड्राइंग में ज़रूर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ गिवन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। अब ये गिवन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यहाँ देखिए इसकी रेटिंग लिखी ना 0.1 माइक्रोफैरड MFD आपको दिख रहा है ना, तो मतलब क्या हो गया, ये किसकी यूनिट होती है, कैपेसिटर की, संधारित्र जिसे हम कहते हैं ना। अगर हिंदी में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो, वैसे आप लोग ITI कर रहे हैं, टेक्निकल इतना जरूर जानते होंगे। ये क्या है, संधारित्र है, कैपेसिटर यानी संधारित्र है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपका कैपेसिटर। इसके पहले बाकी के सिंबल हम आपको दिखा ही चुके हैं, रजिस्टर के, इंडक्टर के, ट्रांसफार्मर के, तो कोई वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन गिवन कैपेसिटर फी। ये कैपेसिटर का एक फिगर दिया गया, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ना, ए है, बी है और बीच में एक्स वाला पोर्शन है। तो कैपेसिटर के बीच में क्या रहता है, हम सबको पता है उसके बीच में क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक। क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको यहाँ हम कैपेसिटर दिखा देते हैं। दो प्लेट्स होती है ना, जिनको हम कंडक्टिव पैरेलल प्लेट बोलते हैं, ठीक है। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस का चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, एंड ये बीच में आपका डाई इलेक्ट्रिक होता है, ठीक है। यही है आपका कैपेसिटर और कुछ इस तरह से इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, डाई इलेक्ट्रिक है ये। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया था, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लैम्प। ये किस तरह का लैम्प है आपको बताना है, कैसा लैम्प है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट लैम्प। जनरली घरों में आपके बल्ब होता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, वैसा ही कुछ है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट लैम्प बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट द नेम ऑफ गिवन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इस कंपोनेंट का आपको नाम बताना क्या है, कॉइल, उसके ऊपर एक कुछ आपको कुंडली जैसा दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टर। क्या कहते हैं, इंडक्टर। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लैंप। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये लैंप का आपको टाइप बताना है क्या है, ये है आपका एक्चुअल में सोडियम वेपर लैंप। क्या है ये, सोडियम वेपर लैंप है आपका। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम। देखिए इलेक्ट्रिकल में कई तरह के डायग्राम होते हैं, जो आपकी सर्किट्स होती है ना, उसमें मतलब सर्किट डायग्राम तो होता ही है, और भी वायरिंग के, जैसे वायरिंग डायग्राम अलग होता है, सर्किट डायग्राम अलग है, इंस्टॉलेशन प्लान में आप क्या क्या कहाँ इंस्टॉल हो रहा है उसका प्लान होता है, और ये होता है आपका लेआउट डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, आपका लेआउट डायग्राम है। जो आपका वायरिंग डायग्राम होता है उसमें कहाँ कहाँ क्या कनेक्शन, कैसे क्या, वो सारी चीज़ें शो होती हैं आपकी। तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये आपका लेआउट डायग्राम है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, लेआउट डायग्राम। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ सर्किट गिवन। ये गिवन सर्किट जो है इसका आपको नाम बताना है। अब यहाँ क्लियरली आप देखिए, जो भी रेजिस्टेंस हैं आपके कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, तो ये कैसी सर्किट होगी, सीरीज सर्किट। यही रेजिस्टेंस अगर आपके पैरेलल जुड़े होते तो ये कैसी सर्किट हो जाती, तो ये पैरेलल सर्किट हो जाती। अभी ये किस में जुड़े हैं, सीरीज में, तो क्या हो गई, सीरीज सर्किट। अगर सीरीज और पैरेलल दोनों में होते तो सीरीज पैरेलल सर्किट हो जाती, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, सीरीज सर्किट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रीड द बिलो इलेक्ट्रिकल साइन और सिंबल। ये जो इलेक्ट्रिकल साइन या सिंबल, इसको आपको बताना है क्या है। तो पहला तो आप देख रहे हैं साइनोसॉइडल वेव, जो एसी करंट में होता है वो यहाँ दिखाया जा रहा है। साथ में यहाँ 3 फेज लिखा है, यानी 3 फेज है। 50 हर्ट्ज यानी 50 हर्ट्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। तो आंसर क्या होगा, 3 फेज AC 50 हर्ट्ज। क्या हो गया, 3 फेज AC 50 हर्ट्ज।
ठीक है। सिर्फ ऐसा होता तो ये हो जाता है, ये आपका एसी पावर सोर्स, ये है तो डीसी पावर सोर्स, सीधी लाइन, ठीक है। सिंगल फेज एसी होता तो यहाँ सिंगल फेज रहता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रीड द बिलो इलेक्ट्रिकल साइंस और सिंबल्स। अब इस इलेक्ट्रिकल साइन या सिंबल को आपको रीड करना है, ये क्या है। देखिए यहाँ पे प्लस एंड यहाँ माइनस लिखा है, यानी ये आपका क्या है, सेल है। क्या है आपका, सेल है। ऑप्शन नंबर सी, सेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थिंग का सिंबल आप सबने देखा होगा ना, इस तरह से होता है अर्थिंग का सिंबल, ठीक है। बैटरी का सिंबल कैसा होता है हम आपको यहाँ दिखा देते हैं, कुछ सिंबल्स देखने जरूरी हैं। ये सीधी रेखा वायर का सिंबल। रजिस्टर का सिंबल कैसा होगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। लाइट बल्ब का सिंबल कैसा होता है, बीच में ये क्रॉस, ये लाइट बल्ब है। सेल का सिंबल ऐसा। एंड बैटरी के केस में जब ये कई सेल मिलकर बैटरी बनाते हैं ना, इस तरह से आपने कर दिया तो वो बैटरी हो जाती है। सिंगल सिंगल है तो ये सेल है, ऐसे डबल ट्रिपल आपने कर दिया तो ये क्या हो गई, बैटरी हो गई, ठीक है। और ये किसका सिंबल है, स्विच का। ओपन है, यहाँ पे टच किया आपने तो ये क्लोज हो गया, ठीक है। नॉर्मली ओपन स्विच है, नॉर्मली क्लोज स्विचेज भी आती हैं। तो इतने सिंबल्स आप यहाँ याद कर लीजिए, 6-7 क्वेश्चन टाइप का आपका यहाँ क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है रीड द बिलो इलेक्ट्रिकल साइन या सिंबल। इस सिंबल को आपको बताना है क्या है। यहाँ जी लिखा है, देखिए एम लिखा होता तो मोटर होता, जी लिखा है मतलब क्या है, जनरेटर है। क्या है ये, जनरेटर है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, जनरेटर का सिंबल दिया गया है ये, ठीक है। यहाँ एम लिखा होता तो ये आपका डीसी मोटर हो जाता। अगला क्वेश्चन है रीड द बिलो इलेक्ट्रिकल साइन। ये इलेक्ट्रिकल साइन या सिंबल किसका है, पीछे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, किसका है ये, कैपेसिटर का है, संधारित्र का सिंबल है ये। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटर। बैटरी का सिंबल अभी हम लोगों ने देखा है ना, प्लस माइनस, ठीक, बीच में और लाइन्स होंगी। एंड सेल का सिंबल इस तरह से, ये भी आपको पता है। अर्थिंग का सिंबल हमने आपको बताया ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द बिलो इलेक्ट्रिकल साइन या सिंबल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका, तो ये इलेक्ट्रिकल साइन या सिंबल आपको देख के बताना है कि क्या है ये। सॉकेट 2 पिन 3 पिन, मतलब 2 पिन का और 3 पिन का सॉकेट है। सीलिंग रोज है 2 पिन और 3 पिन का। 2 वे स्विच है या लैंप है। तो ये आपका सीलिंग रोज है। क्या है, सीलिंग रोज है 2 पिन का एंड ये 3 पिन का। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीड द बिलो इलेक्ट्रिकल साइन या सिंबल। इस इलेक्ट्रिकल साइन या सिंबल को आपको रीड करना है। क्या है ये, अल्टरनेटर है, लैंप है, अमीटर है या रेगुलेटर है। तो ये क्या है आपका, ये अमीटर है। विद्युत धारा नापने, करंट नापने के काम आता है ना, अमीटर है ये। इसी में वी लिखा होता तो क्या होता है, वोल्ट मीटर होता, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 19वां क्वेश्चन है देखिए रीड द बिलो इलेक्ट्रिकल साइन और सिंबल। इस इलेक्ट्रिकल साइन या सिंबल को आपको बताना है क्या है। कॉइल आपको दिख रहे हैं ना, एक इस पर कॉइल ये बनी हुई है ना, ठीक। ये क्या है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक या विद्युत चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, रीड द बिलो इलेक्ट्रिकल साइन और सिंबल। नीचे दिए गए विद्युत संकेतों या प्रतीक को बताइए। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ड्राइंग में, इससे ज़्यादा बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हाँ, कुछ आपके हैंड टूल्स पूछे जाते हैं जो हम एक और क्लास में आपका कंप्लीट करवा देंगे, जिसमें सारे हैंड टूल्स आपके जितने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं वो रहेंगे। एंड साथ में जो कन्वेंशनल सिंबल होते हैं कुछ मटेरियल के, वो पूछे जाते हैं, उसको भी हम आपका करवा देंगे। ये आपका किसका सिंबल है, ये आपका ट्रांसफार्मर का सिंबल है। किसका है, ट्रांसफार्मर का यहाँ पे संकेत दिया गया है, ठीक। ये बीच में कोर है एंड यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग से आपकी या कॉइल है आपकी। अगला क्वेश्चन है रीड द बिलो इलेक्ट्रिकल साइन और सिंबल। इसका नाम आपको बताना है क्या है। बजर है, लाउड स्पीकर है, इलेक्ट्रिक बेल है या माइक्रोफोन है। तो ये आपका बजर है। क्या है, बजर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द बिलो इलेक्ट्रिकल साइन और सिंबल। अब इस सिंबल को आपको बताना है क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए के एंड एक आपको एक्स्ट्रा लाइन ये दिख रही है ना, जी। इसको हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं SCR। SCR का फुल फॉर्म होता है आपका सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, या इसी को थायरिस्टर भी बोलते हैं। क्या है ये, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीड द बिलो इलेक्ट्रिकल सिंबल। अब इसको आपको बताना है ये क्या है, MT1 MT2 एंड G। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायक। क्या बोलते हैं, ट्रायक, ठीक है, TRIAC, ट्रायक। एंड डायक भी होता है, उसका भी सिंबल शायद आगे आएगा तो ज़रूर कराएंगे हम, और नहीं तो जो टेलीग्राम पे शेयर करेंगे उसमें आपको सारे सिंबल्स मिल जाएंगे, एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द बिलो इलेक्ट्रिकल साइन और सिंबल। अब इस सिंबल को आपको बताना है क्या है। FET P चैनल है, FET N चैनल है, NPN ट्रांजिस्टर या PNP ट्रांजिस्टर। तो ये आपका है FET N चैनल, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसको बोलते हैं ना, N चैनल, वही है आपका ये।
अगला क्वेश्चन है रीड द बिलो इलेक्ट्रिकल साइन और सिंबल। अब गेट का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, हमने गेट का शुरुआत में आपको बता दिया था। यहाँ देखिए इसका दिया है y इक्वल टू a प्लस बी, तो ये आपका क्या है, यही है आपका यहाँ पे आर गेट। क्या है, आर गेट। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सिंबल को आपको नाम बताना है। y इक्वल टू a डॉट बी, यहाँ ऊपर आप डैश देख रहे हैं, बार देख रहे हैं, तो ये हो जाता है आपका नैंड गेट का सिंबल। अगर यही आपका यहाँ पे y इक्वल टू ए बी होता तो ये आपका क्या होता, एंड गेट होता, बट अभी क्या है, ये नैंड गेट का सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट है रीड द बिलो इलेक्ट्रिकल साइन। इस इलेक्ट्रिकल साइन का आपको नाम बताना है, क्या है। अभी हमने जो पीछे आपको दिखाया था फिगर, उसमें सारा था। ये आपका क्या है, एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड जिसे कहते हैं ना, एलईडी, उसी का सिंबल यहाँ पे ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है द अर्थिंग वायर शुड हैव। जो अर्थिंग वायर है उसमें क्या होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ड्राइंग में, जो आपके थ्योरी से रिलेटेड लगते हैं आपको, बट होते ड्राइंग के क्वेश्चंस हैं ये। अर्थिंग वायर का क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर अर्थिंग के काम नहीं आएगा। मीडियम होना चाहिए, नेग्लिजिबल, या एनी ऑफ द अबव। तो अर्थिंग वायर का रेजिस्टेंस एकदम नेग्लिजिबल होना चाहिए, जिससे सारा का सारा जो भी लीकेज करंट या कुछ भी हो आसान रास्ते से आपका उसमें चला जाए एंड शॉक किसी को ना लगे। तो नेग्लिजिबल होना चाहिए हमेशा रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है व्हाट द मेन पर्पज ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लीकेज करंट के लिए पथ प्रदान करना, बिजली के झटके से सुरक्षा, निरंतर लाइट वोल्टेज प्रदान करना, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है, प्रोवाइड इलेक्ट्रिक शॉक सेफ्टी। अर्थिंग का मतलब है बिजली के झटके से क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना लोगों को। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेथड ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग की कई सारी विधियां होती हैं, तो उसमें पूछ रहा है कौन सा इसमें अर्थिंग का मेथड है। प्लेट अर्थिंग है, स्ट्रिप अर्थिंग है, पाइप अर्थिंग है, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी तरह की जो विधियां हैं ये अर्थिंग के मेथड्स हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन प्लेट अर्थिंग इज आ। प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त जो अर्थ इलेक्ट्रोड है उसमें क्या होती है, प्लेट होती है, पाइप होती है, रॉड होती है, ग्रिड होती है। तो अर्थ इलेक्ट्रोड जो प्लेट अर्थिंग है उसमें प्लेट यूज़ की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए प्लेट आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। 32वां क्वेश्चन है द मटेरियल्स यूज्ड इन प्लेट अर्थिंग आर। जो प्लेट अर्थिंग में सामग्री प्रयुक्त होती हैं वो क्या क्या हैं, चारकोल, साल्ट, जीआई वायर, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव। ये सारी सामग्रियाँ आपकी प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम लेंथ ऑफ पाइप इलेक्ट्रोड यूज्ड फॉर अर्थिंग शुड नॉट बी लेस देन। यहाँ कह रहा है कि उपयोग किए गए पाइप इलेक्ट्रोड की न्यूनतम लंबाई क्या होती है जब आप अर्थिंग के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो अर्थिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले पाइप का मिनिमम जो लेंथ होता है 2 मीटर से कम नहीं रखना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 मीटर या 2 मीटर। 34वां क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप व्हाट द साइज ऑफ स्टैंडर्ड वायर गेज आर SWG से कहते हैं फॉर पाइप अर्थिंग इज। मानक तार गेज का आकार क्या है पाइप अर्थिंग के लिए। तो पाइप अर्थिंग के केस में जो स्टैंडर्ड वायर गेज का साइज है वो रखा जाता है 8 SWG। राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 SWG। 35 नंबर क्वेश्चन है इनसाइड द अर्थ पिट द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड एट स्पेस पोजीशन। अर्थ पिट के अंदर अर्थिंग इलेक्ट्रोड कहाँ रखा जाना चाहिए, किस स्थिति में, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, या एनी ऑफ द अबव। राइट आंसर है आपका वर्टिकल रखना चाहिए। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना। कैसे रखना है, वर्टिकल रखना है, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रखना है एकदम। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे द अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स शुड बी प्लेस्ड विद इन व्हाट डिस्टेंस इन मीटर्स फ्रॉम द बिल्डिंग हुज इंस्टॉलेशन सिस्टम इज बीइंग अर्थड। यहाँ कह रहा है कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड को उस भवन से कितने मीटर की दूरी पर रखना चाहिए जहाँ पे इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। ठीक है, 4 मीटर, 2.5 मीटर, 1.5 मीटर, या 0.5 मीटर। राइट आंसर आपका 1.5 यानी 1.5 मीटर की दूरी पे रखना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन है स्पेस अर्थिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अर्थिंग एंड इज वेरी चीप इन कॉस्ट। यहाँ कह रहा है कौन सी अर्थिंग सबसे अच्छा रूप है अर्थिंग का और सबसे सस्ता भी है, प्लेट अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, या वायर अर्थिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लेट अर्थिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन हाउस वायरिंग ग्रीन वायर्स इंडिकेट। घर की वायरिंग में हरे तार किसका संकेत देते हैं। तो जो हरे तार होते हैं वो संकेत देते हैं किसका, अर्थ का। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ का। अब आपको बताना है कि फेज का और न्यूट्रल का कलर क्या रखा जाता है घरेलू वायरिंग में। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, जिनके भी आंसर सही होंगे उस पर हम लाइक और रिप्लाई
जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मिक्सचर प्रिफर्ड फॉर फिलिंग अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड फॉर इफेक्टिव अर्थिंग इज। यहाँ कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर भरने के लिए जो पसंदीदा मिक्सचर है प्रभावी अर्थिंग के लिए वो क्या है। चारकोल साल्ट का मिक्सचर भरते हैं, पेपर साल्ट मिक्सर, साडस्ट मिक्सर या लाइम सैंड। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, चारकोल और साल्ट का जो मिश्रण है वो सबसे प्रभावी, सबसे पसंदीदा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर यहाँ पे, इन एन इलेक्ट्रिक हीटर द मेटल केस इज कनेक्टेड टू। एक इलेक्ट्रिक हीटर में जो धातु मेटल प्लेट है, यहाँ सॉरी ये मामला नहीं आएगा, मेटल केस मतलब मामला नहीं, मेटल का जो केस है वो किससे जुड़ा होता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर में वो जुड़ा होता है आपका अर्थ वायर से। ठीक है, मेटल केस किससे जुड़ा होता है, अर्थिंग वायर या अर्थ वायर से जुड़ा होता है। ये आपके बेहतरीन 40 क्वेश्चंस थे ग्रुप 2 इलेक्ट्रीशियन वाला और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो ग्रुप है उसके। इसके बाद आपको एक एक पार्ट और मिलेंगे अभी सेकेंड ईयर दोनों ग्रुप्स के, तो प्लीज़ उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा जिससे आप एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकें। एंड लाइक वाला बटन आपने जरूर हिट किया होगा, शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल एक ऐसा चैनल है जहां आपको आईटीआई की पढ़ाई के साथ साथ आईटीआई की जॉब अप्रेंटिसशिप की अपडेट एंड आने वाले टाइम में आप जब अभी पास आउट होकर निकलेंगे तो आईटीआई की जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वो भी आपको चैनल पर कराई जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगली वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई आप लोग करते रहिएगा।